तो गाइस, बैटल थ्रू द हेवन के इस एपिसोड की शुरुआत में हमें शाओयान को दिखाया जाता है जिसने अब फाइनली फॉलन हार्ट फ्लेम को पकड़ लिया था और वो इस बारे में भी सोचता है कि उसे इस फॉलन हार्ट फ्लेम को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेना चाहिए, जिससे कि वो इसको रिफाइन करके अपने पावर्स को और भी ज्यादा बढ़ा लेगा। इसीलिए फिर वो तुरंत ही उस फॉलन हार्ट फ्लेम को अपनी बॉडी में ले जाता है और जैसे ही ये प्रोसेस चलने लगती है, इसके बाद अब हमें अगले ही सीन में याफे और हाई लाओ को दिखाया जाता है, जहाँ पर याफे अभी भी अपने मन में किसी बात को सोच रही थी। तो हाइला उससे कहते हैं कि क्या तुम अभी भी शाओयान के बारे में सोच रही हो, क्योंकि अब शाओयान को गए हुए काफी ज्यादा समय हो चुका था। इसीलिए अब ज्यादातर लोगों ने तो ये उम्मीद ही छोड़ दी थी कि अब शाओयान कभी लौटकर नहीं आ पाएगा। मिस्टर हाइलाओ याफे के पास में पहुंच जाते हैं तो याफे उससे कहती है कि मैं जानती हूँ कि आपको भी शाओयान की बहुत ही ज्यादा चिंता है और आपका भी मन इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा होगा कि शाओयान हमारे पास में वापस लौटकर क्यों नहीं आया। तो मास्टर हाइलाओ कहते हैं कि शाओयान को यहाँ से गए हुए पूरे 3 साल हो चुके हैं, मैं तो अभी ये भी नहीं जानता कि वो आकर वहाँ पर कर क्या रहा होगा। ना तो हमें तब से उसकी कोई खबर मिली है और ना ही किसी ने हमें उसके बारे में बताया। तो याफे कहती है कि देखो, मैं इतना तो जानती ही हूँ कि किसी में भी हिम्मत नहीं है कि वो शाओयान को नुकसान पहुंचा सके, क्योंकि वो ताकतवर होने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा चालाक भी है। इसीलिए मेरे हिसाब से तो आप ही उसके बारे में ज्यादा चिंता कर रहे हो। तो फिर मास्टर हाइलाओ याफे से कहते हैं कि मुझे ये बताओ कि क्या शाओयान के भाई शाओडिंग यहाँ पर हमारे पास में कोई रिक्वेस्ट लेकर आए हैं, क्योंकि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो याफे उनसे कहते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि अब मैं अपनी इन्वेस्टिगेशन को पूरा कर चुकी हूँ और जिस हद तक मैं समझ पाई हूँ, मुझे यही पता चला कि जरूर युनलान क्लेन वाले शाओ फैमिली से कुछ न कुछ तो चाहते हैं। कोई ऐसी चीज हो सकती है जो कि शाओ फैमिली ने उनसे छीन ली हो। मास्टर हाइलाओ कहते हैं कि क्या शाओ फैमिली ने युनलान क्लेन की तरफ कोई भी अपनी चाल चली, क्योंकि युनलान क्लेन वाले लोग अपना साम्राज्य क्लाउड माउंटेन से हटाना नहीं चाहते, जिसकी वजह से उनकी विचित्रता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसीलिए वे मिस्टर हाइलाओ कहते हैं कि अब मैं ये देखना चाहूंगा कि आखिर युनलान क्लेन वालों का यह घमंड कब तक चलेगा, क्योंकि मुझे अपने शाओयान के ऊपर पूरा पूरा भरोसा है, क्योंकि जैसे ही वो अपने साम्राज्य में दोबारा से कदम रखेगा, तब युनलान क्लेन वालों को यह समझ में आ जाएगा कि जितनी मन मर्जी चलानी थी अब उनने वो चला ली, अब उनका वक्त खत्म हो चुका है। और मुझे ये उम्मीद भी है कि वो दिन बिल्कुल भी दूर नहीं, बहुत ही जल्द हमें हमारे शाओयान को यहीं पर देखने को मिलेगा। इसके बाद अब हमें दोबारा से फॉलन हार्ट फ्लेम के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शाओयान फॉलन हार्ट फ्लेम को रिफाइन करने की कोशिश कर रहा था। साथ ही स्वेलविंग पाइथन और मेडुसा की सोल भी कंबाइन हो रही थी, लेकिन शाओयान इस बारे में भी जानता था कि उसके ग्रीन लोटस अर्थ फ्लेम और फॉलन हार्ट फ्लेम को कंबाइन कर पाना इतना भी ज्यादा आसान नहीं है, क्योंकि वो दोनों ही फ्लेम्स एक दूसरे को बहुत ही बड़ा दुश्मन मानती हैं, जिसकी वजह से शाओयान की बॉडी के अंदर उन दोनों ही फ्लेम्स के बीच में एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक फाइट चल रही थी। शाओयान कहता है कि उसने ये जो कल्टीवेशन का एक नया कदम उठाया है, ये शायद उसकी जिंदगी का सबसे बुरा कदम भी हो सकता है, क्योंकि अगर वो फॉलन हार्ट फ्लेम को रिफाइन नहीं कर पाया तो उसकी मौत पक्की है। इसीलिए अब उसको एक और खतरनाक कदम उठाने की जरूरत पड़ने वाली थी, जिसमें वो यूज करेगा अपनी बर्निंग टेक्निक को। और शाओयान की बॉडी के अंदर जो फ्लेम्स के बीच में फाइट चल रही थी, वो अंदर ही अंदर शाओयान को बहुत ही ज्यादा डैमेज भी पहुंचा रही थी, जिससे निपटने के लिए अब शाओयान अपने एक दूसरे तरीके को अपनाने लगता है, क्योंकि वो डायरेक्टली फॉलन हार्ट फ्लेम के ऊपर काबू नहीं कर सकता। इसीलिए उसे सबसे पहले उन दोनों ही फ्लेम्स के बीच में रेजिस्टेंस बनाने होंगे, ताकि उन दोनों की ये फाइट धीरे धीरे करके रुक जाए। लेकिन ये तो केवल शाओयान की एक सोच ही थी, इस चीज को हकीकत में बदल पाना उतना ही ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि आज तक जितने भी रिफाइनर हुए हैं वो सभी के सभी केवल एक ही फ्लेम को कंट्रोल किया करते थे, और शाओयान आज तक के सभी रिफाइनर्स को पछाड़ते हुए डायरेक्टली 2 फ्लेम्स को कंट्रोल करने जा रहा है। इसलिए अगर वो उन्हें गलती से भी रोकने में कामयाब नहीं हुआ तो गारंटी के साथ शाओयान की बॉडी जलकर राख हो जाएगी। लेकिन उससे पहले ही शाओयान की ग्रीन लोटस फ्लेम अपना काम कर देती है, क्योंकि अब उसने पूरी तरीके से फॉलन हार्ट फ्लेम के ऊपर काबू करके उसके साथ में हो रही फाइट को तो रोक ही लिया था। अब केवल शाओयान का ये काम रह गया था उस फ्लेम को रिफाइन करने का। इसीलिए वो तुरंत ही अपने ग्रीन लोटस फ्लेम की मदद से अपना कल्टीवेशन करने लगता है, जिससे कि वे एक बहुत ही बड़े धमाके के साथ में शाओयान की बॉडी से काफी ज्यादा एनर्जी निकलती है और ये ग्रीन फायर उसके चारों तरफ ही फैल जाती है। और फिर तभी अचानक से ही शाओयान को इस बात का रियलाइज होता है उसने फाइनली फॉलन हार्ट फ्लेम के ऊपर काबू कर लिया, क्योंकि अब ये फॉलन हार्ट फ्लेम उसकी बॉडी को नुकसान पहुंचाने के बजाय उसकी एनर्जी को और भी ज्यादा बढ़ा रही थी। इसीलिए शाओयान काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है कि मैंने तो ये कभी भी नहीं सोचा था कि मैं इसमें कामयाब हो जाऊंगा। यानी कि अब शाओयान पहला ऐसा बंदा बन चुका है जिसके पास में 2-2 फ्लेम्स होंगी। वो कहता है कि मेरी जिंदगी में एक ऐसा भी वक्त था जब मेरे पास में पावर्स के नाम पर कुछ भी नहीं था, मैं चाहकर भी अपनी फैमिली की रक्षा ना कर सका। मैंने अपनी जिंदगी में इतना ज्यादा स्ट्रगल किया कि कोई सोच भी नहीं सकता, लेकिन उन सारे के सारे दुखों को भुलाकर आज तो ये
मेरे लिए खुशी का दिन है, क्योंकि इस पल के लिए वो ना जाने कितने ही समय से इंतजार कर रहा था। और जब फाइनली उसने इस चीज को अचीव कर लिया है, तब हाल फिलहाल में तो इसके बारे में बताने के लिए उसके पास में कोई भी नहीं है। लेकिन तभी यहाँ पर अचानक से ही शाओयान की एनर्जी उसके एनर्जी कोर लेवल तक पहुँच जाती है, जहाँ पर अचानक से ही दोबारा से उसकी बॉडी में से रेड फ्लेम निकलने लगती है, जिसके बारे में तो शाओयान को खुद भी पता नहीं था कि आखिर ये हो क्या रहा है, क्योंकि उसकी समझ में तो वो फॉलन हार्ट फ्लेम को पूरी तरीके से कंज्यूम कर चुका है। इसीलिए फिर वो सोचता है कि कहीं ये दोनों फ्लेम्स एक साथ ही शुरू ना हो जाएं, क्योंकि पहले जो ग्रीन लोटस फ्लेम शाओयान की बॉडी में रहा करती थी, जो उसके ऊपर राज किया करती थी, अब उसके बजाय ये रेड एनर्जी उसकी बॉडी में फैलने लगी है। वो उसके हर एक सेंसिटिव से भी सेंसिटिव पॉइंट में जाने लगती है। अभी शाओयान को याद आता है कि उसके मास्टर ने भी उसे इस बारे में बताया था कि अगर वो दो फ्लेम्स को कंज्यूम करने की कोशिश करेगा तो जरूर उसको ये फ्यूजन प्रॉब्लम तो होगी ही। तभी उसके दिमाग में ये बात आती है कि कहीं ये रेड फायर कोई इविल एनर्जी तो नहीं है, क्योंकि अब अचानक से ही ये एनर्जी उसकी बॉडी से निकलकर चारों तरफ ही फैलने लगी थी, जिससे कि फिर शाओयान समझ जाता है कि उसके फायर फ्यूजन में ही प्रॉब्लम आई है। साथ ही मेडुसा की भी सोल कंबाइन होने की प्रोसेस कंप्लीट होने वाली थी, क्योंकि अब थोड़ी ही देर में स्वेल्विंग पाइथन की एनर्जी मेडुसा की सोल के साथ में मिलकर उसको और भी ज्यादा ताकतवर बना देगी। और फिर तभी अचानक से ही वो सोल अपना असल दिखाना शुरू भी कर देती है, क्योंकि ये प्रोसेस कंप्लीट होते ही वो दोबारा से मेडुसा की बॉडी में चली जाती है, जिससे कि उसकी भी बॉडी से काफी ज्यादा पावरफुल वेव्स निकलने लगी थी, जिससे कि फिर मेडुसा को भी होश आ जाता है और वो भी अब आराम से नीचे आ जाती है। और उसे अब अपनी बॉडी में पहले के मुकाबले ज्यादा एनर्जी फील हो रही थी, यानी कि अगर उसे किसी बात पर गुस्सा आएगा तो अब वो अपनी दुगनी ताकत के साथ में उस पर हमला कर सकेगी। तभी वो अपनी आंखों के सामने शाओयान को देखती है, जो कि रेड फ्लेम की इविल पावर की वजह से बहुत ही ज्यादा तड़प रहा था, क्योंकि ये इतनी ज्यादा हीट उससे संभाली नहीं जा रही है। जिसको देखकर फिर मेडुसा उससे हंसते हुए कहती है, मुझे लगता है कि ये वक्त आ चुका है कि हम लोग अपने मसलों को अच्छे तरीके से सुलझा लें। इसीलिए वो यहाँ से शाओयान की तरफ बढ़ने लगती है, जहाँ पर अब ये रेड ऑरा और भी ज्यादा फैलने लगा था। मेडुसा को अपनी ओर आता देख शाओयान उससे तुरंत ही कहता है कि मेरे करीब मत आओ, क्योंकि वो जानता है कि ये फिल्म उसकी बॉडी को इफेक्ट कर सकती है। लेकिन मेडुसा अपने क्वीन के अंदाज में शाओयान से कहती है कि ये क्वीन को ऑर्डर देने का हक तुम्हें किसने दिया। और वो शाओयान से ये भी कहती है कि मैंने तो ये कभी भी नहीं सोचा था कि तुम इतने बड़े मंद बुद्धि निकलोगे, जो कि तुमने खुद को ही मारने के लिए इस फ्लेम को अपनी बॉडी में ही डाल लिया। और फिर तभी मेडुसा की बॉडी पर हावी होने के लिए वो फ्लेम उसकी तरफ जाती है, लेकिन मेडुसा की पावर्स बढ़ जाने की वजह से वो उसको टच भी नहीं कर पाती। लेकिन फिर तभी शाओयान की बॉडी से निकलने वाली कुछ एनर्जी मेडुसा के पेट में एंटर कर जाती है, जिसको देखकर मेडुसा काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और वो शाओयान से कहती है कि आखिर ये क्या था। तो शाओयान उससे कहता है कि तुम शांत हो जाओ, क्योंकि इसकी वजह से वो इविल फायर तुम्हारे ऊपर भी कंट्रोल ले लेगी, इसीलिए हम दोनों को ही इस इविल फायर से बचना ही होगा। लेकिन मेडुसा और शाओयान दोनों का ही दिमाग घूमने लगा था, जिससे कि उन दोनों को ही अपनी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला धुंधला ही नजर आता है। और इसी के साथ में ये पार्ट भी यहीं पर खत्म हो जाता है। इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्द आया जाएगा।